So guys, we are back with another video, and today I will gonna some exciting rules, very exciting rules. So guys, let's decode these exciting rules. तो गाइस सम काफी एक्साइटिंग रूल्स इस बार होने वाले। आपका जो पहला रूल है वो है कि आपने काफी जगह देखा होगा कि जो आपकी कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स वगैरह रहती हैं, आपने गौर किया होगा फोर्ब्स बाजारों में काफी जगह आप पढ़ते भी होंगे नेट पे। तो आर्टिकल से ये रिलेटेड काफी चैप्टर चलता है। जो प्रोनाउन भी है गाइस, इंग्लिश में काफी चैप्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे कि आप एक दूसरे से रिलेटेड करते, जैसे वर्ब है तो आप पूरा सेंटेंस देखेंगे तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, सब दूसरे से एक दूसरे से एकदम टाका भिड़ाए हुए होते हैं, एकदम जंजीर की तरह जुड़े होते हैं। तो ऐसे सब सब्जेक्ट हुए, मैथ, म्यूजिक, चाहे जिसमें हो। तो आपको गाइस एक एक रूल कराऊंगा बढ़िया अच्छे से। और गाइस बिलीव इन मी, आप मुझ पे विश्वास रखें पूरी तरीके से, एकदम एक बेहतरीन अंदाज में इंग्लिश को आपका टीचर पढ़ाने का। तो गाइस एग्जांपल देखते हैं, जैसे द मैगजीन ऑफ यूएसए इज वेरी पॉपुलर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड गाइस भी लिख सकते हैं आप, और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड दोनों का मतलब यही होता है। ये प्लेस शो करता है, प्लेस शो करता है कि कहाँ पर जगह है पूरे वर्ल्ड में है। और इसके बाद मैगजीन, तो मैगजीन ऑफ यूएसए गाइस आपने काफी जगह देखा होगा। एग्जांपल जैसे कि द यूएसए, द नीदरलैंड, कहाँ का लगता है मैं बताऊंगा, द हॉलैंड, द पोलैंड, ठीक है। बहुत सारी कंट्री हैं यूरोप की, जैसे फिनलैंड, काफी आसपास के हैं। तो गाइस इनके पहले आपने देखा होगा कि जब किसी को स्पेसिफाई करना होता है, यानी यू हैव टू स्पेसिफाई सम कंट्रीज, तो आपको उसके अंदर द यूज करना पड़ता है। और कभी कभी आपने देखा। और एक चीज गाइस, जैसे नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस डिटरमाइनर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। डिटरमाइनर प्लस फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर आपका प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये मतलब कि आपके अदर वर्ड में सब चलते हैं प्लस डॉट डॉट करके ना। तो गाइस दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट आपका जो सब प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, बात का इंटरजेक्शन लगता है। तो गाइस नाउन चैप्टर चल रहा है, और डिटरमाइनर इसका पूरा वजूद लेता है डिटरमाइनर। अब मैं एग्जांपल देके आपको बिल्कुल धुआंधार तरीके से बता रहा हूं। देखिए जैसे कि द बुक ऑफ राम बुक, राम का संबंध बुक से, हम बात किसकी कर रहे हैं, राम के बुक की। तो गाइस जो आपका डिटरमाइनर होता है, डिटरमाइनर वर्क्स एज अ नाउन, ठीक। एक नाउन के तरीके काम करता है, और वो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। जैसे ये है बुक्स और ये राम, तो राम तो एक नाम होगा जैसे, ठीक। और बुक्स हैं तो बुक्स भी आपका, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये इससे रिलेशन में, और इसके जब रिलेशन की बात होती है तो आपने एक वर्ब का उसका नाम सुना होगा नाउन का, जैसे कि पॉसेशन आता है। जब किसी को प्रकट करना होता है तो उसमें पॉसेशन आता है, ठीक। तो वही चीज है। तो गाइस एक ये पॉइंट हमारा ध्यान रखें कि नाउन जो है वो डिटरमाइनर के रूप में काम करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट रूल आपका है कि आपने बहुत जगह नाउन्स में देखा होगा कि आपको कभी कभी काफी चीजें देखी होंगी कि कुछ आपके जो भाषाएं वगैरह हैं, जैसे द जर्मन, द फ्रेंच, और भी काफ़ी चीज़ें, द इंग्लिश, कभी कभी इंग्लिश मैन भी आपने देखा होगा लिखा, जैसे द इंग्लिश मैन। गाइस अभी बेसिक चला रहा हूँ, एकदम जो एग्जांपल्स के नियम हैं, रूल्स वगैरह सब बेसिक हैं, अभी कोई हार्ड इंग्लिश नहीं है।
द इंग्लिशमैन, द फ्रेंच, ठीक। और भी यहाँ जैसे द ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, ऐसे गाइस चलते रहते हैं, ठीक। द एग्जाम्पल, तो ये तो इनमें आपको देखना पड़ेगा कि जैसे इंग्लिश मैन, गाइस पूरा एक वर्ड को लीजिए इंग्लिश मैन, तो इंग्लिश के साथ मैन जुड़ा है। जैसे आपने जब इसको आप प्लूरल में लेंगे तो मेन कर देंगे, ठीक, मैन का मेन कर देंगे। तो आपका जैसे द इंग्लिश मैन फ्रेंच, ये तो जब कोई इंडियन है तो उसे भारतीय कहते हैं, तो भारतीय, ठीक। जब फ्रेंच कोई बोलता है तो उसे फ्रेंच कहते हैं, और जो कोई इंग्लिश बोलता है उसे इंग्लिश मैन कहते हैं। तो मेरा सीधा सा मतलब बताने का है कि जैसे ये कभी कभी हैं, तो इनमें भी आपको जैसे स्पेसिफाई करना हो, जब किसी का कोई चीज़ अपना वजूद रखती हो, उसके होने से काल समय में कोई प्रभाव पड़ता हो, कोई बात कह दी हो किसी ने, कोई राय हो उसके पहले, तो ये सब चीज़ें, तो उसका प्रभाव, तो द हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जैसे द मैगजीन ऑफ यूएसए, तो ये यूएसए की मैगजीन है, तो इसलिए इसमें आपने देखा होगा कि ये यूएसए की मैगजीन होने के बावजूद भी इसमें द आर्टिकल लगा है, तो इसीलिए लगा है कि द मैगजीन ऑफ यूएसए। और कभी कभी आपने देखा होगा इसे लिख दिया जाता है यूएसए इज अ बिग कंट्री एंड इट हैज लॉट्स ऑफ टन्स ऑफ इकोनॉमी एंड दैट्स व्हाई। तो ये काफी फेमस मैगजीन्स के आप नाम भी सुने होंगे, जैसे कि फोर्ब्स वगैरह करके वो काफ़ी रहती हैं, इंटरनेशनल मैगजीन काफ़ी। तो इसमें है कि आपको ये जो है, तो आपको द इंग्लिशमैन, द फ्रेंच, इंडियन, तो गाइस अभी कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि द इंडियन, इंडियन है देखा होगा, द इंडियन, द फ्रेंच, द इंग्लिशमैन नहीं देखा होगा, केवल इंग्लिशमैन देखा होगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये यूज क्यों नहीं होते, इसके पहले द क्यों नहीं लगता है, तो गाइस द इसलिए नहीं लगता है कि भाई बता रहे कि जब किसी को स्पेसिफाई करना होता है द लगा देते हैं, और जब किसी को नहीं करना होता है स्पेसिफाई नहीं करना होता है, तो वहां पे आप द आर्टिकल यानी द डिटरमाइनर भी सिखा सकते हैं, नाउन का भी काम करता है, वही मैं गाइस बता रहा हूँ। ए एंड द ये आपका आर्टिकल के अंदर आ जाएगा है, और ये नाउन जो है ये डिटरमाइनर, उसी का ये डिटरमाइनर का फॉर्म होता है, वही समझाने के। मोस्ट ऑफ द काफी लोग इसमें परेशान होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। डिटरमाइनर, बहुत लोग तो डिटरमाइनर जानते ही नहीं है कि क्या है, नाउन आर्टिकल तो जानते हैं, डिटरमाइनर का पता ही नहीं है कैसे यूज होता है, कहाँ पर उसका क्या प्रभाव है। तो इसीलिए मैं आपको ये रूल्स करा रहा हूँ। एंड आफ्टर अब आगे का फिर देखते हैं कि जैसे मैंने कराया था कि द इंग्लिशमैन, द फ्रेंच, इंडियंस, तो आपने काफ़ी जगह नहीं देखा होगा कि द इंडियंस लगा रहता, तो वो चीज़ें हो गए। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका एक रूल्स देखते हैं, रूल नंबर 3। गाइस तीसरा रूल क्या है, क्या आपको पता है, बता सकते हैं? गाइस तीसरा रूल देखिए एकदम धुआंधार अंदाज में है। तो तीसरा रूल ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा काफ़ी, और गाइस एक चीज़ देखिएगा, काफ़ी आपने जो इंग्लिश का है, जैसे बहुत से लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें, तो गाइस उनमें गौर करा करेंगे आप कि किस तरह की चीज़ें उसमें आ रही हैं, कैसे कैसे किस समय यूज किया जा रहा है उसका, सिंगुलर, प्लूरल, वर्ब, एडजेक्टिव, जो इंग्लिश मेकिंग स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो आपको देखना पड़ता है। एंड देन आफ्टर थर्ड वन आपका रूल्स ये है कि जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि the technicians of USA is very genius। गाइस जीनियस बताएं तो गाइस जीनियस क्या है, ये किसी की क्वालिटी को दर्शाता है, ठीक। वेरी अमाउंट है, इज हेल्पिंग वर्ब, USA कंट्री नेम, दैट मीन्स यूज एज अ नाउन, ऑफ इज काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, technicians and the it kinds of article, and what is technicians, तो इस kind of noun। गाइस देखिए मैंने पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, हम देख रहे हैं गाइस किस अंदाज में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं मैं। देखिए पूरा सेंटेंस एक एक बताता हूं, ये क्या ये क्या ये क्या, सब एक एक चीज बताता हूं, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है।
देखिए एक एक ये दा बता दिए क्या, ये टेक्नीशियन नाउन, ये पूरा ये उससे आपका क्या है, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब पूरा एक एक बता देता हूँ पूरे सेंटेंस में। तो गाइस इससे बहुत क्लियरिटी आएगी, एक बार आप पढ़ के तो देखिए। और इसके बाद तो द एग्जाम्पल है द टेक्नीशियंस ऑफ यूएसए आर इज वेरी जीनियस। जो यूएसए की टेक्नीशियंस हैं तो वो काफ़ी जीनियस है। जीनियस का मतलब कि उनके पास उच्च प्रतिभावान है, प्रखर, काफ़ी उच्च बुद्धिमत्ता है। तो द टेक्नीशियंस अब यूएसए इज वेरी जीनियस। तो गाइस इसमें आपने रूल देखा होगा, कभी कभी बहुत जगह आपको लिख देता है, जैसे टेक्नीशियंस हो गए, टेक्नैलिटी, ठीक, टेक्नीशियंस टेक्नैलिटी हो गया, हाँ, और एक आपका वो होता है टेक्निकल, ठीक, और टेक्नीशियन, टेक्नैलिटी, टेक्निकल और टेक्निक, सब इसी से वर्ड है। टेक्निक, गाइस टेक्निक की स्पेलिंग ध्यान रखिए, टेक्निक। तो गाइस टेक्निक, तो आपका जो एग्जांपल है आपने देखा है कि टेक्नीशियंस, फिर टेक्नैलिटी, फिर टेक्निकल, फिर टेक्निक और फिर टेक्निकली, ठीक। तो देखा एक वर्ड में पूरा वर्ड एकदम छाप दिया, सब एकदम अच्छे लाइन लगा दूंगा दोस्तों। आप किस उसमें वजूद में जी रहे हैं तो पूरी लाइन लगा दूंगा, आप देखते तो जाइए। तो जो एक एक वर्ड है पूरा खोद के बताऊंगा। जैसे टेक्नीशियंस है तो ये वशक, तो ये नाउन होगा। अब टेक्निक आती है तो मीन्स इट वर्क्स एज अ एडजेक्टिव। ये गाइस बहुत जरूरी है। टेक्निकल, दैट इट मीन्स हाउ टेक्निकल यू आर, आप कितने टेक्निकल हैं। दैट मीन्स इट आल्सो शो यू नो द एडजेक्टिवनेस। टेक्निकल जो होता है और टेक्निकलिटी। तो गाइस व्हेन इज कम टू एलवाई, जब अभी कभी भी आप एलवाई देखें तो उसमें आपको एडवर्ब की फीलिंग आएगी, एडवर्ब की आपकी फीलिंग आएगी, ठीक। और तो कभी भी एलवाई लास्ट में देखें तो एकदम सिंपल सा रूल है, नो लोड नो नथिंग, एकदम एलवाई आए तो आप इसको एडवर्ब समझ ले। और गाइस टेक्निक, गाइस इंपॉर्टेंट वर्ड काफी, यू नो हाउ टेक्निक इज विराट कोहली, द टेक्निक ऑफ विराट कोहली इज वेरी गुड, यू नो प्लेइंग शॉट इन नाइस वे। गाना कमेंट्री आपने सुना होगा बड़े बड़े कमेंटेटर को देखते हुए। तो टेक्निक जो है कि उसकी जो है एक तरीके से दिखाती है कि हाउ परफेक्ट ही इज। टेक्निक का मतलब हाउ परफेक्ट इज, यही जो भी हो, सी इज, ठीक। सी का मतलब तो आपकी ये चीज दिखाती है। तो गाइस एक एक दिल, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब सब। तो इसका जो ये तीसरा रूल है आपका खत्म हुआ। एंड देन आफ्टर विल कम एंड नेक्स्ट रूल इज वेरी डिफिकल्ट। गाइस डरे नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, काफी सरल रूल है। तो नेक्स्ट रूल है आपका, जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा लिखे हुए। और एक चीज गाइस, इंग्लिश, ये लोग किसी स्कॉलर ने कहा है, काफी बड़े स्कॉलर ने, कि इंग्लिश यू नो रिफ्लेक्ट इन एवरीडे व्हाट यू हैव यू नो सीन, वॉच। तो आपको काफी जगह इंग्लिश देखने को मिलेगी। द यू वर्ड यू नो रीड्स इज आल्सो यू नो गोइंग इन द वर्ड। तो दैट्स व्हाई नेक्स्ट रूल है कि आपने बहुत जगह देखा होगा नाउन के सेंटेंसेस में काफी यू नो गलतियां निकालने के लिए आती हैं कि पोसेशन से रिलेटेड। ये रूल से बता रहा हूं मैं तुम्हें। द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम यानी कि राम की किताब। गाइस ये मेरा फंडा है इस तरीके से इसे करने का, ठीक। तो जो राम की बुक है, एक नाम पढ़ा होगा पॉसेसिव नाउन, पॉसेशन, यहाँ पे प्रोनाउन भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा पॉसेशन करके। तो यहाँ पे कोई ना कोई अधिकार व्यक्त करता है, आधिकारिक व्यक्त चीजें होती हैं। तो वहां पे आपको दा देख रहे हैं आप, दा तब भी चल रहा था, दा से 2 एग्जाम्पल भी करा।
गाइस द की बहुत ज़्यादा महत्व है। कभी कभी द को जब स्पेसिफाई करना होता है तो अभी तो ये मतलब इतने ही मैंने करा है। अभी एक एक अगर मैं उसके करा दूं, क्या कहते हैं, एक एक न्यूज़पेपर का बताऊं, एक एक कहाँ कहाँ यूज होता है, तो गाइस काफ़ी विचार पढ़ने में बहुत लंबे प्रोसेस हो जाएगा। तो द बुक ऑफ राम, तो राम की किताब तो इज वेरी हाई टेक। तो जो राम की किताब है, जैसे द बुक ऑफ राम इज वेरी हाईटेक। हाईटेक का मतलब मेरी यहाँ किताब से ये है कि उस किताब में राम ने काफी बल्ब वल्ब लगा दिए, लाइट वाइट एकदम स्पेस एक्स में उसको ले गया है। तो इस तरीके से तो कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे राम भी आ गया, श्याम, ठीक, काफी वर्ड्स नाउन के लिख दे नाम के। तो आपको वहाँ पे भयभीत नहीं होना है, वहाँ पे हमेशा दा का ही यूज करना है, ठीक। और जब कहीं पर अगर आपको स्पेसिफाई नहीं करना हो तो वहाँ पे आप दा का यूज नहीं करेंगे। वो भी मैं एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे कि राम, द मैथ ऑफ राम, द मैथ ऑफ राम इट्स गुड। तो राम की मैथ क्या है? अच्छी है, ठीक। और कहते हैं कि मैथ अच्छी है तो मैथ इज गुड, सिंपल सा है, मैथ इज गुड, यानी कि मैथ अच्छी